भतीजा अनुजेश यादव या तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप। वो दूसरे मैं तो बहुत मानना हूँ 60% से ऊपर। अब जो 23 तारीख को मेरे जनता मेरे पूरा और उससे ज़्यादा भी दे सकती है। मिशन टूटे आएगा, यहाँ भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी। 9 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 नवंबर को ईवीएम से जनता का जनादेश सामने आएगा। तमाम एग्जिट पोल हालांकि बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल रही हैं। हालांकि इन तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बीच विषम परिस्थिति में हुए चुनाव के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने 9 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव 5 से 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। खैर, ये तो रही 9 की 9 सीटों वाली दावेदारी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई करहल सीट की। इस बार करहल की कहानी थोड़ी फिल्मी नहीं फैमिली वाली है। मतलब अखिलेश यादव ने अपनी विरासत की कमान भतीजे तेज प्रताप के हाथों में उन्हें सपा उम्मीदवार बनाकर सौंपी है। देखिए, चुनाव जो है वो जनता बनाम सत्ता का चुनाव है और जनता ने मूड बना लिया इस सरकार को हटाने का, और चूंकि वोट नहीं मिल रहा है इनको, लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। अब कहानी दरअसल ये है कि इसी करहल सीट से बीजेपी को खोजे कोई उम्मीदवार नहीं मिला, या यूं कहें कि रणनीति के तहत बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई तेज प्रताप यादव के फूफा और बीजेपी वाली अपर्णा यादव के जीजा अनुजेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सुनिए एबीपी के मंच से अपर्णा यादव ने क्या बोला है। करहल आपकी विरासत वाली सीट थी, वहां से कम आपको मौका दिया जा सकता था। वहां से भी परिवार के ही सदस्य को नहीं, वहाँ मेरा भतीजा लड़ रहा है। भतीजा अनुजेश यादव या तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप। वो दूसरे वाले जो है वो भी रिश्तेदार में वो जीजा जी हैं। जीजा जी उनके हाँ। प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं? तो वो बहन होगी ना, तो ठीक है। इधर अब ससुराल में भी तो भैया निभाना पड़ेगा। अनुजेश प्रताप यादव वोटिंग वाले दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे थे और पूजा पाठ करने के बाद वोटिंग का हाल चाल लेने निकले। मीडिया के कैमरों के सामने जीत का दावा कर दिया है। मैं तो बहुत मानना हूँ 60-70% से ऊपर। अब जो 23 तारीख को मेरे जनता मेरे पूरा और उससे ज़्यादा भी दे सकती है। मिशन टूटे आएगा, यहाँ भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि करहल में सपा की जीत पक्की है। ऐसे में अखिलेश के लिए भतीजे की जीत से ज्यादा खुश करने वाली खबर और क्या हो सकती है। तेज प्रताप की जीत बीजेपी के लिए हार बन जाएगी, लेकिन अगर करहल की सीट सपा के हाथों से चली भी गई और बीजेपी के खाते में गई, तो अखिलेश यादव और सपाई तो ये कहकर खुश हो सकते हैं कि घी कहां गिरी खिचड़ी में। मतलब करहल की जीत तो जीत है, हार में भी अखिलेश की ही जीत है। यानी करहल में अखिलेश के दोनों हाथों में लड्डू है, ये कहना गलत नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।